हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। बात करते हैं आज कुंडली में मांगलिक दोष की, कि मांगलिक दोष कैसे कुंडली में बनता है और विवाह के समय पर इसकी जरूरत क्यों होती है। आप अपनी कुंडली में स्वयं भी देख सकते हैं कि मांगलिक है या नहीं है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए, यदि आपका मंगल कुंडली के पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठा है तो कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। अब यह जरूरी नहीं है कि इन घरों में मंगल बैठने से मांगलिक दोष बनता ही है, क्योंकि ज्यादातर जो डिपेंड करता है मंगल की डिग्री पर डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री पर मंगल बैठा है। लगन की जो डिग्री है उससे कितना आगे है और कितना पीछे है, तो यही मैं आपको कुंडली पर दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको सीधा कुंडली पर लिए चलता हूं, जिससे आप अपनी कुंडली में देखकर विचार कर सकते हैं कि ये मांगलिक दोष हमारी कुंडली में है या नहीं है। तो सीधा मैं आपको लिए चलता हूं कुंडली पर। ये कुंडली जो आपको दिखाई दे रही है, अपनी कुंडली को किसी भी ऐप में ओपन करेंगे या फिर किसी पंडित जी के द्वारा कुंडली का जो ये लगन कुंडली चार्ट आपको दिखाई देगा, उसमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा मंगल किस जगह पर है। जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, यदि इनमें से किसी भी जगह पर आपका मंगल है तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि मांगलिक आपका दोष बन रहा है। अब किन कारणों से नहीं बन सकता, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मंगल बैठ गया है और ये मांगलिक दोष बन ही रहा है। अब मैं आपको दो कुंडलियां दिखाऊंगा, जिसमें एक में 12वें भाव में मंगल है और एक में अष्टम भाव में मंगल है, और एक कुंडली में मांगलिक दोष बनता है और एक कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बनता है। तो मैं वो आपको अभी कुंडली पर सीधे ही लिए चलता हूं। ये कुंडली देखिए। अब इसमें देखिए कि यहां पर मंगल 12वें भाव में बैठा है, तो लगन कुंडली के हिसाब से यह मांगलिक दोष बन रहा है। लेकिन लगन की डिग्री देखिए और मंगल की डिग्री देखिए, कितना फर्क है। यानी कि मंगल डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो 11वें भाव में आता है, और जब 11वें भाव में मंगल डिग्री के हिसाब से आ गया, यानी कि चलित कुंडली के हिसाब से मंगल 11वें भाव में आ गया, तो यह मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। अब इसी तरह से ये दूसरी कुंडली है, यहां पर अष्टम भाव में मंगल है और इसकी डिग्री लगभग लगन के साथ मिलती जुलती है, तो ये अष्टम भाव में मंगल है तो यहां पर मांगलिक दोष पूर्ण रूप से रहेगा। तो इसी तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि हम मांगलिक दोष हमारे साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जिसका मांगलिक दोष बनता है तो शादी के टाइम पर इसका विचार किया जाता है। मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की के साथ ही शादी की जाती है। अच्छा, कुछ पंडित जी ये बता देते हैं कि थोड़ा मांगलिक दोष है, आंशिक मांगलिक दोष है। देखिए, आंशिक मांगलिक दोष, थोड़ा मांगलिक दोष, ज्यादा मांगलिक दोष कुछ नहीं होता। मांगलिक दोष सिर्फ मांगलिक दोष है। अगर मंगल इन भाव में है तो आप मांगलिक हैं, और यदि मंगल इन भावों से दूर हट जाता है, चलित के हिसाब से डिग्री वाइज दूसरे हाउस में चला जाता है, तो आप मांगलिक नहीं है। दो ही चीजों को जाना जाता है, या तो मांगलिक है या मांगलिक नहीं है। कुछ पंडित जन यह बता देते हैं कि आंशिक मांगलिक दोष है, थोड़ा मांगलिक दोष है, तो इन सब चीजों को नहीं मानना चाहिए। या तो मांगलिक दोष है या मांगलिक दोष नहीं है। तो जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष रहता है, मंगल की पूजा अर्चना करें
और मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की के साथ ही शादी करें, या फिर 28 वर्ष के बाद शादी करें। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट का और माता पिता की सेवा करें और अपने इष्ट का जाप और ध्यान करें, भगवान आपका कल्याण करेगा। हर हर महादेव, जय मां बाला सुंदरी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां पर जरूरत है वहां तक चैनल को पहुंचाएं। हर हर महादेव।